हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो रही है और मेरा काम सारा निपट चुका था। तो झाड़ू पोछा वगैरह मेरी हो चुकी है। मैं यहाँ नहा धो के आ गई हूँ और मैंने अपने ठाकुर जी को भी नहला दिया है। तो यहाँ मेरी दिया बत्ती हो रही है। तो जी मुझे बनाना है अभी नाश्ता, क्योंकि आज बेटू जाएगा स्कूल। तो उसके स्कूल का टाइम थोड़ा बढ़ गया है। तो उसके 10 बजे का टाइम हो गया है। तो पौने 10 बजे जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह बॉईल करके रख रखे थे। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उनको मैंने मैश कर दिया था। और यहाँ पर मैं उनमें मिला देती हूँ मसाले। तो यहाँ पर ये मैं धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये सौंफ का पाउडर। सौंफ दरदरी होनी चाहिए, ज़्यादा पिसी नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं मिला दूँगी थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और साथ में अदरक कद्दूकस किया थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी, और साथ में नमक। और इनको अच्छे से मिला लूँगी मैं। और मिलाने के बाद बस आटा मैंने गूँथ लिया था। तो मैं यहाँ पर फटाफट से पराठे बना लूँगी। तो इसमें मुझे लहसुन भी मिलाना है, हरा वाला। तो वो मैं बाद में मिलाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी ठाकुर जी के लिए वो निकालना है और गाय की भी निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गाय की निकाल दूँगी रोटी, पराठा सॉरी, और ठाकुर जी का भी भोग लगा दूँगी मैं। तो अभी बेटू की छुट्टी लग रही थी स्कूल की। आज वो स्कूल से मैसेज आ गया था सुबह। तो बच्चे स्कूल जाएंगे। तो आज बेटू जाएगा स्कूल। तो सर्दी बहुत पड़ रही है, इसलिए स्कूल की छुट्टियां लग गई थी अभी। तो बस यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए भी पराठे सेक लूँगी, और फिर बेटू को भी दे दूँगी खाने के लिए, तो वो भी खा लेगा। और उसके लंच बॉक्स में भी लगा दूँगी मैं। तो जी बस यहाँ पर मेरे पराठे सीख गए हैं, तो मैंने बेटू को दे दिया, तो वो खा लेगा तब तक मैं यहाँ पर और पराठे सेक के ना इसके लंच में लगा दूँगी। और यहाँ पर एक तरफ मैंने पानी गर्म कर दिया है गुनगुना सा, जिससे उसकी बोतल में फिल कर दूँगी। वरना ठंड में तो पानी पिया ही नहीं जाता है, और वो ठंड में पीता भी नहीं है पानी, बहुत कम पानी पीता है। तो इसलिए मैं गर्म पानी कर दूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं उसका लंच लगा देती हूँ। फिर उसके पापा उसको छोड़ आएंगे। तो ये जा रहा है बेटू, उसके पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैं दोबारा से पराठे बना दूँगी सबके लिए नाश्ते में। तो मम्मी पापा के लिए बना दूँगी मैं, और हस्बैंड वगैरह नाश्ता कर लेंगे। तो आज हमारा खाना और ब्रेकफास्ट सब यही होगा, क्योंकि दिन में भी मैं सबके लिए पराठे ही सेक दूँगी। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही उबाल लिए थे आलू, तो मैं तो सवेरे ही खा लेती हूँ। और मम्मी पापा दिन में खाएंगे, तो मैं उनको भी लिए पराठे सेक दूँगी। और बेटू आ जाएगा तो बेटू को भी सेक दूँगी पराठे। तो बस हमारा ये सब दिन में भी चल जाएगा काम, और सवेरे भी नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो हरा लहसुन था उसको मैंने काट के रख लिया था। तो मैंने उसको मिला दिया था। तो उसको मिला के नहीं मैंने पराठे बना दिए थे, क्योंकि हमारे घर में सर्दियों में हरे लहसुन का डाल के पराठे खाते हैं सब लोग। तो वो फ़ायदेमंद भी करता है हरा लहसुन सर्दियों में, तो हमें खाना भी चाहिए। तो बस ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ पनीर। तो ये मलाई रखी थी 10 दिन की, तो इसमें से मैं मक्खन निकाल लूँगी, और जो दूध निकलेगा उसका मैं पनीर बना लूँगी। तो आज दिन में तो मैं थोड़ी बहुत मैंने एडिटिंग करी, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि ठंड बहुत थी। आज तो धूप ही बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो इतनी जोर की ठंड पड़ी थी कि मतलब गलन सी हो रही थी। तो बस मैं बच्चों को लेकर नहीं रजाई में लेट गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं शाम का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर पनीर निकाल लूँगी मैं दूध में से। तो पनीर मैं घर में ही निकालती हूँ। जो ये मलाई का जो दूध बच जाता है मक्खन निकालने के बाद, तो उसका मैं पनीर निकाल देती हूँ। तो मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ उसकी। तो पनीर मैं ज़्यादातर घर में ही निकालती हूँ, बाहर से मैं बहुत कम मंगाती हूँ। तो हमारे बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर की सब्ज़ी। तो कभी कहेगा शाही पनीर बना लो, कभी कहेगा मटर पनीर बना लो। तो बस यहाँ पर मैं मक्खन निकाल दूँगी इसमें से, और इसको एक तरफ गर्म करने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं दूध भी रख दूँगी जो इसमें से निकलेगा। तो उसको मैं गर्म करके ना इसको फाड़ लूँगी। तो 10 दिन की मलाई है, तो ख़राब भी नहीं होती है इतनी जल्दी। तो दूध हमारा ऐसे ही रह जाता है।
तो जी बस यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया था। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने मक्खन रख दिया है पिघलने के लिए, तो धीमी धीमी आंच पे पक जाएगा तो घी निकल जाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने रख दिया था दूध। तो यहाँ इसमें से मैंने पनीर बना लिया था। तो मैंने 2 ढक्कन विनेगर लिया था, 2 ढक्कन पानी लिया था, दोनों को मिला के नहीं, बस मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था और मिलाती गई थी। तो बस इसमें से निकल गया पनीर हमारा। तो बस इसको निकाल के नहीं पानी में से अच्छे से एक दूसरे पानी से धो लूँगी मैं, और फिर इसको निकाल के नहीं, और बस इसको किसी भारी बर्तन से दबा के रख देना है। तो 10-15 मिनट में आपका पनीर निकल के तैयार हो जाएगा। तो मैंने एक सिरके की बोतल मंगवा के रख रखी है, तो बस जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसी से निकाल लेती हूँ। और नींबू वगैरह मैं नहीं डालती, मैं इसी से ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पनीर बन के निकल के तैयार हो गया है, ये देखिए। तो बस इसको मैं एक बार और पानी से धो लूँगी अच्छे से, तो इससे इसका जो खट्टापन होगा वो निकल जाएगा। और उसको फिर मैं अच्छे से दबा के नहीं रख दूँगी किसी भारी बर्तन से, तो इसका पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से घर में निकालती हूँ। तो बच्चे जब भी कहते हैं ना कि पनीर की सब्ज़ी बना लो, तो मैं ऐसी, जैसे अगर मलाई में से भी नहीं निकलता ना, तो मैं घर में जो दूध होता है मैं उसी में से निकाल लेती हूँ, तो अच्छे से पनीर निकल जाता है हमारा। तब तक हमारा दूसरी तरफ घी भी बन के तैयार हो जाएगा, और फिर मैं कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मटर तो मैंने पहले से छील के रख रखी थी। तो मैंने कल ली थी 1 किलो मटर, तो मैंने उसको सवेरे ही छील के रख दी थी एक कटोरे में। तो मैं ऐसे ही छील के रख देती हूँ फ्रिज में, तो जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं तुरंत मैं इसको निकाल लेती हूँ इसमें से। तो बस यहाँ पर मैं अपना पनीर निकाल दूँगी और इसको चकले से दबा के रख दूँगी, और उसके ऊपर रख दूँगी नमक की डिब्बी। तो जी हमारा यहाँ पर घी भी बन के तैयार हो गया है। तो इसमें थोड़ी बहुत भी कसर होगी तो वो है ना, मैं गैस बंद कर दूँगी तो अपने आप धीमे धीमे आंच पे हो जाएगा, क्योंकि घी बहुत गर्म हो इस टाइम। तो मैं ऐसी मिक्सी से निकालती हूँ, मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो मैं मिक्सी से ही शुरू से निकालती हूँ। और रही से निकालने में तो भाई मेरे तो हाथ में दर्द होने लग जाता है, तो मैं मिक्सी से निकाल लेती हूँ, फटाफट से निकल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी अब। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया जीरा, और एक तेज पत्ता डाल दूँगी मैं। और इसमें मैंने एक मसाला बना के रख लिया था, ये मैंने जार में। तो इसमें मैंने 2 टमाटर, 4 से 5 प्याज, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची, इन सबको मैंने पीस लिया था, एक साथ ही पीस लिया था, मैं एक साथ ही पीस लेती हूँ। और इनमें मैं डाल दूँगी मसाले, तो धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो इन सबको मैंने डाल के ना इसमें डाल दिया मैंने, और बस ये इनको अच्छे से भून लूँगी मैं। तो मसाले को अच्छे से पका लेना, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और साथ में पीछे से लगा दूँगी एक प्लेट लगा दूँगी, सॉरी, एक थाली लगा दूँगी। तो इसके जो छींटे होते हैं वो टाइल्स पे नहीं लगेंगे, तो गंदी भी नहीं होगी आपकी टाइल्स। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि सब्ज़ी छौंकते समय या मसाला छौंकते समय आप आधी सी है ना थाली ढक दीजिए, तो इससे आपके ना टाइल्स पीछे से गंदी भी नहीं होगी। तो बस यहाँ पे हमारा घी भी निकल के तैयार हो गया। तो जब तक हमारा मसाला पकेगा तब तक मैंने यहाँ पर घी भी छान लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घी कितना निकल जाता है। मेरा घी कम से कम आधी किलो से ऊपर निकल जाता है 10-15 दिन की मलाई में। और जैसे कभी कभार बच्चे भी खा लेते हैं मलाई लेके, तो 15 दिन में निकाल लेती हूँ मैं। तो बस मेरे एक बड़ा सा कटोरा है, तो मैं निकाल लेती हूँ, उसी को भर के निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर धीमे धीमे आँच पे हमारा मसाला पक रहा है जब तक। तो हमारे तो डेयरी का दूध आता है, भैंस का दूध नहीं आता है, तो मैं डेयरी के दूध में से ही निकाल लेती हूँ मैं।
तो आप है ना इसमें ना थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास मलाई हो तो। इसमें मलाई डाल के ना और अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मेरे पास तो ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैंने मक्खन निकाल लिया था सारी मलाई का, तो मेरे पास थी भी नहीं क्योंकि मैंने आज की मलाई का भी मक्खन निकाल लिया था। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने मटर और पनीर डाल दूँगी। तो ये मटर मैंने थोड़ी सी बॉईल कर ली थी। तो यहाँ पर आप पनीर देखो कितना सारा पनीर निकल गया है और अच्छा सॉफ्ट पनीर निकला है, ज़्यादा हार्ड वगैरह भी नहीं है पनीर। तो बस यहाँ पर मैं सबको मसाले में मिला लूँगी और इसमें मैं पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। और जब तक आटा गूँथा था मैंने, जब तक हमारे नल भी आ गए थे, पानी आ गया था। तो मैं पानी वानी भी भर लूँगी क्योंकि एक दिन छोड़ के नल आए थे, तो पानी मुझे बहुत सारा भरना था, इसलिए मुझे 1 घंटा हो गया था उसमें पानी भरते में। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन जाएगी, जब तक मैं आटा गूँथ लूँगी फिर मैं। तो है ना हमारे पानी का कोई टाइम नहीं रहता है, वो कभी भी आ जाता है। कभी 6 बजे आता है, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। तो वो मतलब खाने का टाइम और नल का टाइम एक ही हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना के पहले से रख लेती हूँ और आटा गूँथ के रख लेती हूँ। तो जैसे पानी वानी भर जाता है या फिर पानी नहीं आता तो मैं अपनी रोटी सेक लेती हूँ, और पानी आ जाता है तो फिर मैं बाद में रोटी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने इसमें डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ पनीर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इनको दोनों को मिला के अच्छे से। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो बस हमारी यहाँ सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो बस अब मैं इसके बाद मैं रोटी सेक लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक लेती हूँ और फिर मैं नीचे खाना पहुँचा दूँगी मैं पापा मम्मी जी के लिए, और बच्चे भी खा लेंगे क्योंकि बच्चे को भूख लग रही है। और बेटू को तो हमारे बहुत ही जल्दी भूख लगती है, जब जैसे पनीर वगैरह बनता है तो उसको जल्दी भूख लगने जाती है। फिर तो कहता कब बन गई क्या, बन गई क्या, बन गई क्या, बस ऐसे ही करता रहता है जब तक वो खा नहीं लेगा खाना। तो बस उसके पसंद की सब्ज़ी होती है ना, तो वो फिर तो बस वो अपने आप खा लेता है, और नहीं तो फिर वो कहता है कि आप खिला दो, आप खिला दो। तो जी बस यही बच्चों का बचपना होता है जो अच्छे लगते हैं। बच्चे बचपन में ऐसे हरकतें करते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो जी बस चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पर मैं मम्मी पापा जी के लिए पहुँचा देती, पहले मैं दूँगी बेटू को, क्योंकि बेटू कह रहा है मुझे सबसे पहले मेरे को दे दो। तो मैं बस उसके लिए पहले खाना लगा देती हूँ, फिर उसमें नीचे पहुँचा दूँगी पापा मम्मी जी के लिए। तो बस आप लोग भी आ जाइए और आप लोग बताना मेरी मटर पनीर सब्ज़ी कैसी बनी है। तो बस यहाँ पर मैं सबके लिए सेक लेती हूँ, फिर सब लोग बैठ के खाएंगे एक साथ। तो हम सब लोग चार जने हम ऊपर एक साथ बैठ के खाते हैं। बच्चे भी संग में खाते हैं, वो पहले कह देती हूँ मैं उससे तो खाते ही नहीं है वो। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, और मैं अपनी स्लिप वगैरह गैस वगैरह भी साफ़ करके रख लूँगी मैं। तो बस मैं अपनी किचन को रात में भी ऐसे ही साफ़ करके रखती हूँ मैं बिल्कुल भी बर्तन वगैरह को बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ कि बिल्कुल बर्तन वगैरह मारने के लिए रह जाएँ। तो मैं इसी तरह से बर्तन सब साफ़ करके, नहीं स्लिप साफ़ करके नहीं रख देती हूँ, और बस पीछे से बाद में करती हूँ मैं दूध गर्म। तो मैं बस बच्चों का और बच्चों के पापा के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, वो भी हल्दी का और गुड़ का। तो सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में तो हल्दी और गुड़ का दूध अच्छा रहता है, तो जल्दी से जुकाम खांसी भी नहीं होता है उससे। तो बस मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह भी सब साफ़ कर लिए थे, और मैं सिंक वगैरह भी सब साफ़ करके रख देती हूँ, और मैं नीचे से भी सब साफ़ करके रख दूँगी। तो जी चलिए बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो जी बस बज गए थे 9:45। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।